और बैरूत में कई जगहों पर भीषण बमबारी हमले की वजह से बैरूत में बड़ी तबाही हुई है। हमले में 10 से ज्यादा इमारतें बर्बाद हो गई है। तो बैरूत में देखिए, लेबनान की राजधानी बैरूत में कैसे यहाँ इजराइल की सेना तबाही मचा रही है। ठीक वैसे ही तस्वीरें आपने कुछ दिनों पहले गाजा में देखी थी, अब बैरूत में भी वैसी तस्वीरें आ रही हैं। ورانا الغارة أيها يا شباب هون حجاموس حتى القائم। तो लेबनान में पेजर का धमाका किसने कराया, इसे लेकर कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह सब कैसे मुमकिन हुआ, इसको लेकर कई सवाल हैं। अब तक जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी ने कई फर्जी कंपनी बनाई और हिजबुल्लाह के तमाम ऑर्डर्स तक अपनी पहुंच बना ली। एक रिपोर्ट में दावा है कि बुल्गारिया की किसी कंपनी के जरिए हंगरी की फर्जी कंपनी तक पेजर पहुंचाए गए। दावा यह भी है कि हिजबुल्लाह को जो वॉकी टॉकी भेजे गए उसे जापान की कंपनी ने नहीं बल्कि किसी अज्ञात कंपनी ने बनाया था। जापानी कंपनी का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास जो वॉकी टॉकी हैं उनका प्रोडक्शन 2014 के बाद से किया ही नहीं गया। लेबनान में इन धमाकों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसे सुनकर वाकई यकीन होने लगा है कि जासूसी एजेंसियां वहां से सोचना शुरू करती हैं जहां किसी आम इंसान की सोच खत्म होती है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह भी खुद को बेहतर शातिर समझता था। अपने लड़ाकों के हाथों से मोबाइल फोन दूर कर दिया। बेहद चालाकी दिखाते हुए अपने लड़ाकों को पेजर युग में पहुंचा दिया। नसरल्लाह सोच रहा था पेजर को भला कोई कैसे ट्रैक कर सकता है। पेजर उसके लड़ाकों के लिए कवच बनेगा। पेजर का तोड़ अमेरिका भी नहीं निकाल सकेगा। लेकिन हुआ क्या, पेजर ही उसके लड़ाकों के लिए मौत का सामान बन गया। पेजर ही बम बन गया और पेजर से ही सटीक निशाना भी लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल से दुश्मनी मोल ली है। इजराइल भले ही छोटा सा देश है, लेकिन उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का कद दुनिया में बहुत बड़ा है। मोसाद ने यह सब कैसे किया, इसका अंदाजा अब दुनिया के कई देशों को होने लगा है। मोसाद ने दुश्मन का पीछा नहीं किया, मोसाद दुश्मन के इलाके में भी नहीं गया, बल्कि इस बार दुश्मन ने खुद मोसाद को संपर्क किया। हिजबुल्लाह का मकसद इजराइल में तबाही लाना है, इसलिए हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पेजर और वॉकी टॉकी खरीदना शुरू किया। लेकिन हिजबुल्लाह को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इजराइल की तबाही के लिए जहां से सामान खरीदा जा रहा है वो सब इजराइल की कंपनियां हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद कई फर्जी कंपनी बना चुका है। रिकॉर्ड से कंपनी पर शक करना मुश्किल है। पेजर के लिए भी हंगरी में बीएसी नाम की फर्जी कंपनी मौजूद थी। मोसाद को बस इतना पता करना था कि हिजबुल्लाह ने पेजर कहां से खरीदने का मन बनाया है। और यह पता करना बहुत आसान था क्योंकि हिजबुल्लाह की पहुंच बहुत कम देशों में है और पेजर भी दुनिया की कुछ खास कंपनी ही बना सकती थी। हिजबुल्लाह से ऑर्डर जारी होकर ताइवान पहुंचा। मोसाद की फर्जी कंपनी ताइवान से ऑर्डर लेने पहुंची। हंगरी में बीएसी के नाम पर पेजर बनाने का काम ले लिया गया। पेजर बनाने का काम हासिल करने के बाद मोसाद का मिशन हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी की तरफ शिफ्ट हुआ। कंपनी जापान की थी, इसलिए मोसाद के लिए यह काम थोड़ा मुश्किल था। लेकिन दावा किया जा रहा है कि मोसाद ने जापान की कंपनी के नाम से ही नकली वॉकी टॉकी का प्रोडक्शन किया और पेजर के साथ ही विस्फोटक वाले वॉकी टॉकी के सेट लेबनान तक भिजवा दिए गए। तो वॉकी टॉकी को लेकर भी
हिजबुल्लाह के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। हिजबुल्लाह के पास आईकॉम कंपनी का वायरलेस सेट है। आईकॉम जापान की कंपनी है। इस कंपनी का ICV82 मॉडल का सेट हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास है। जापान से इसकी सप्लाई 2004 से 2014 तक की गई थी, लेकिन 2014 में वॉकी टॉकी का यह मॉडल बनना बंद हो गया। कंपनी ने इस मॉडल की बैटरी को बनाना भी बंद कर दिया। अब हैरानी की बात है कि तमाम वॉकी टॉकी हिजबुल्लाह ने सिर्फ 5 महीने पहले खरीदे। इसलिए माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह तक नकली वायरलेस सेट पहुंचाए गए। जापान की आईकॉम ने चेतावनी भी जारी की थी। कंपनी को नकली वॉकी टॉकी के प्रोडक्शन की जानकारी मिली थी, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ धोखा हो गया। आईकॉम के नाम से विस्फोटक वाले वॉकी टॉकी लेबनान पहुंचा दिए गए। वैसे तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह हर काम बहुत सोच समझ कर करता है, लेकिन मोसाद का जाल और उसके एजेंट की हर चाल इतनी सधी हुई थी कि हिजबुल्लाह को भनक तक नहीं लगी। नया खुलासा यह है कि विस्फोटक वाले पेजर बुल्गारिया में बनाए गए। बुल्गारिया में जांच के आदेश दिए गए हैं। कंपनी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। 16 लाख यूरो की डील की जांच चल रही है। बुल्गारिया से हंगरी में पेजर भेजे गए थे। मोसाद अपने मिशन में कामयाब रहा है और लेबनान में कई हिजबुल्लाह लड़ाके अस्पताल में भर्ती हैं। इसलिए अब अगर मोसाद के प्लान का पूरा खुलासा भी हो जाए तो इजराइल को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब ऐसी दहशत लेबनान से ईरान तक है। दुनिया के दूसरे देशों से आयात हर चीज संदेह के घेरे में है। इजराइल की कितनी फर्जी कंपनी है कोई नहीं जानता। इजराइल का अगला प्रहार कब होगा यह भी कोई नहीं जानता। ईरान में धमाकों की शुरुआत भी हो चुकी है। कितना नुकसान धमाके की वजह से हुआ है यह अभी तक साफ नहीं है। लेकिन मोसाद अगर वॉकी टॉकी और पेजर में धमाके करा सकता है तो कई और तरह के धमाके भी मुमकिन हैं। लेबनान ने भी धमाकों की जांच की है। लेबनान ने माना है कि पेजर में खास विस्फोटक थे। इजराइल ने खास तरह की बैटरी का इस्तेमाल किया। बैटरी से धमाका कराना मुमकिन हो रहा है। फिलहाल हिजबुल्लाह का संचार सिस्टम पूरी तरह से फेल है। मोबाइल फोन हटा दिए गए थे और पेजर को अब फेंक दिया गया है। ऐसे में कमांड सेंटर से आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल भी बंद करना पड़ा है। हिजबुल्लाह दोबारा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। मोबाइल फोन से इजराइल को जासूसी में मदद मिलेगी। अहम ठिकानों की लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। फिलहाल बुल्गारिया की जांच में मोसाद के प्लान को लेकर कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। दावा है कि यहां की एक कंपनी ने ही हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई किए थे। इस कंपनी का इजराइल से क्या संपर्क है यह भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।